11:71 उसकी स्त्री भी खड़ी थी। वो इस पर हंस पड़ी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की शुभ सूचना दी। 11:72 वो बोली, हाय मेरा हतभाग्य, क्या मैं बच्चे को जन्म दूंगी जबकि मैं वृद्धा और ये मेरे पति है बूढ़े? यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। उद्धरण चिन्ह। 11:73 वे बोले, क्या अल्लाह के आदेश पर तुम आश्चर्य करती हो? घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं। वो निश्चय ही प्रशंसनीय, गौरव वाला है। 11:74 फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और उसे शुभ सूचना भी मिली तो वो लूत की कौम के विषय में हम से झगड़ने लगा। 11:75 निस्संदेह इब्राहिम बड़ा ही सहनशील, कोमल हृदय, हमारी ओर रुजू प्रवृत्त होने वाला था। 11:76 ए इब्राहिम, इसे छोड़ दो, तुम्हारे रब का आदेश आ चुका है और निश्चय ही उन पर न टलने वाली यातना आने वाली है। 11:77 और जब हमारे दूत लूत के पास पहुंचे तो वो उनके कारण अप्रसन्न हुआ और उनके मामले में दिल तंग पाया, कहने लगा, यह तो बड़ा ही कठिन दिन है। 11:78 उसकी कौम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आ पहुंचे। वे पहले से ही दुष्कर्म किया करते थे। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी कौम की बेटियां विधिवत विवाह के लिए मौजूद है। ये तुम्हारे लिए अधिक पवित्र है। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरे अतिथियों के विषय में मुझे अपमानित न करो। क्या तुम में एक भी अच्छी समझ का आदमी नहीं? उद्धरण चिन्ह। 11:79 उन्होंने कहा, तुझे तो मालूम है कि तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं, और हम जो चाहते हैं उसे तू भली भांति जानता है। 11:80 उसने कहा, क्या ही अच्छा होता मुझ में तुमसे मुकाबले की शक्ति होती या मैं किसी सुदृढ़ आश्रय की शरण ही ले सकता। 11:81 उन्होंने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वे तुम तक कदापि नहीं पहुंच सकते, अतः तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे पलटकर न देखे। हाँ, तुम्हारी स्त्री का मामला और है, उन पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो उन पर बीतेगा। निर्धारित समय उनके लिए प्रातःकाल का है, तो क्या प्रातःकाल निकट नहीं? उद्धरण चिन्ह। 11:82 फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने उसको तलपट कर दिया और उस पर ककरीले पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। 11:83 जो तुम्हारे रब के यहाँ चिन्हित थे, और वे अत्याचारियों से कुछ दूर भी नहीं। 11:84 मदयन की ओर उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य प्रभु नहीं, और नाप और तौल में कमी न करो। मैं तो तुम्हें अच्छी दशा में देख रहा हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे विषय में एक घेर लेने वाले दिन की यातना का भय है। 11:85 ऐ मेरी कौम के लोगों, इंसाफ के साथ नाप और तौल को पूरा रखो, और लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर अपने मुंह को कुलषित न करो। 11:86 यदि तुम मोमिन हो तो जो अल्लाह के पास शेष रहता है वही तुम्हारे लिए उत्तम है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ। 11:87 वे बोले, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि उन्हें हम छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, या यह कि हम अपने माल का उपभोग अपनी इच्छानुसार न करें? बस एक तू ही तो बड़ा सहनशील, समझदार रह गया है। उद्धरण चिन्ह। 11:88 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या विचार है? यदि मैं अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझे अपनी ओर से अच्छी आजीविका भी प्रदान की, तो झुठलाना मेरे लिए कितना हानिकारक होगा। और मैं नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ स्वयं तुम्हारे विपरीत उनको करने लगूं। मैं तो अपने बस भर केवल सुधार चाहता हूँ। मेरा काम बनना तो अल्लाह ही की सहायता से संभव है। उसी पर
मेरा भरोसा है और उसी की ओर मैं रुजू करता हूँ। 89 ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्रति तुम्हारा विरोध कहीं तुम्हें उस अपराध पर न उभारे कि तुम पर वही बीते जो नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर बीत चुका है, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं। 90 अपने रब से क्षमा मांगो और फिर उसकी ओर पलट आओ। मेरा रब तो बड़ा दयावंत, बहुत प्रेम करने वाला है। 91 उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातों को समझने में तो हम असमर्थ हैं, और हम तो तुझे देखते हैं कि तू हमारे मध्य अत्यंत निर्बल है। यदि तेरे भाई बंधु न होते तो हम पत्थर मार मार कर कभी का तुझे समाप्त कर चुके होते। तू इतने बलबूते वाला तो नहीं कि हम पर भारी हो। 92 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरे भाई बंधु तुम पर अल्लाह से भी ज्यादा भारी है कि तुमने उसे अपने पीछे डाल दिया? तुम जो कुछ भी करते हो निश्चय ही मेरे रब ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। 93 ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुमको ज्ञात हो जाएगा कि किस पर वो यातना आती है जो उसे अपमानित करके रहेगी, और कौन है जो झूठा है। प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 94 अंततः जब हमारा आदेश आ पहुँचा तो हमने अपनी दयालुता से शुएब और उसके साथ के ईमान लाने वालों को बचा लिया, और अत्याचार करने वालों को एक प्रचंड चिंगार ने आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 95 मानो वे वहाँ कभी बसे ही न थे। सुन लो, फिटकार है मदयन वालों पर, जैसे समूद पर फिटकार हुई। उद्धरण चिन्ह 96 और हमने मूसा को अपनी निशानियां और स्पष्ट प्रमाण के साथ 97 फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, किंतु वे फिरौन ही के कहने पर चले, हालांकि फिरौन की बात कोई ठीक बात न थी। 98 कियामत के दिन वो अपनी कौम के लोगों के आगे होगा, और उसने उन्हें आग में जा उतारा, और बहुत ही बुरा घाट है वो उतरने का। 99 यहाँ भी लानत ने उनका पीछा किया, और कियामत के दिन भी बहुत ही बुरा पुरस्कार है यह जो किसी को दिया जाए। 100 ये बस्तियों के कुछ वृतांत हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, इनमें कुछ तो खड़ी है और कुछ की फसल कट चुकी है। 101 हमने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने आप पर अत्याचार किया। फिर जब तेरे रब का आदेश आ गया तो उसके वे पूज्य जिन्हें वे अल्लाह से हटकर पुकारा करते थे, उनके कुछ भी काम न आ सके। उन्होंने विनाश के अतिरिक्त उनके लिए किसी और चीज में अभिवृद्धि नहीं की। 102 तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, निस्संदेह उसकी पकड़ बड़ी दुखद, अत्यंत कठोर होती है। 103 निश्चय ही इसमें उस व्यक्ति के लिए एक निशानी है जो आखिरत की यातना से डरता हो। वो एक ऐसा दिन होगा जिसमें सारे ही लोग एकत्र किए जाएंगे, और वो एक ऐसा दिन होगा जिसमें सब कुछ आंखों के सामने होगा। 104 हम उसे केवल थोड़ी अवधि के लिए ही लग रहे हैं। 105 जिस दिन वो आएगा तो उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बात तक न कर सकेगा। फिर मानवों में कोई तो उनमें अभागा होगा और कोई भाग्यशाली। 106 तो जो अभागे होंगे वे आग में होंगे जहां उन्हें आर्तनाद करना और फूंकार मारना है। 107 वहां वे सदैव रहेंगे जब तक आकाश और धरती स्थिर रहें। बात यह है कि तुम्हारे रब की इच्छा ही चलेगी, तुम्हारा रब जो चाहे करे। 108 रहे वे जो भाग्यशाली होंगे तो वे जन्नत में होंगे जहां वे सदैव रहेंगे जब तक आकाश और धरती स्थिर रहें। बात यह है कि तुम्हारे रब की इच्छा ही चलेगी। यह एक ऐसा उपहार है जिसका सिलसिला कभी न टूटेगा। 109 अतः जिनको ये पूज रहे हैं उनके विषय में तुझे कोई संदेह न हो,
ये तो बस उसी तरह पूजा किए जा रहे हैं जिस तरह इससे पहले इनके बाप दादा पूजा करते रहे हैं। हम तो इन्हें इनका हिस्सा बिना किसी कमी के पूरा पूरा देने वाले हैं। 11:110 हम मूसा को भी किताब दे चुके हैं, फिर उसमें भी विभेद किया गया था। यदि तुम्हारे रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गई होती तो उनके बीच कभी का फैसला कर दिया गया होता। ये उसकी ओर से असमंजस में डाल देने वाले संदेह में पड़े हुए हैं। 11:111 निश्चय ही समय आने पर एक एक को जितने भी हैं उनको तुम्हारा रब उनका किया पूरा पूरा देकर रहेगा। वे जो कुछ कर रहे हैं निस्संदेह उसे उसकी पूरी खबर है। 11:112 अतः जैसा तुम्हें आदेश हुआ है जमे रहो और तुम्हारे साथ के तौबा करने वाले भी जमे रहें, और सीमोल्लंघन न करना। जो कुछ भी तुम करते हो निश्चय ही वो उसे देख रहा है। 11:113 उन लोगों की ओर तनिक भी न झुकना जिन्होंने अत्याचार की नीति अपनाई है, अन्यथा आग तुम्हें आ लिपटेगी और अल्लाह से हटकर तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र नहीं, फिर तुम्हें कोई सहायता भी न मिलेगी। 11:114 और नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्से में। निस्संदेह नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। यह याद रखने वालों के लिए एक अनुस्मरण है। 11:115 और धैर्य से काम लो, इसलिए कि अल्लाह सुकर्मियों को बदला अकारत नहीं करता। 11:116 फिर तुमसे पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे भले समझदार क्यों न हुए जो धरती में बिगाड़ से रोकते उन थोड़े से लोगों के सिवा जिनको उनमें से हमने बचा लिया। अत्याचारी लोग तो उसी सुख सामग्री के पीछे पड़े रहे जिसमें वे रखे गए थे। वे तो थे ही अपराधी।